Good morning, dear students. Welcome to e-learning classes. Now I am continuing your chapter number 21, that is financial statement. From my last lecture I have started this, and this one is after your T3 exam. This chapter is continuing. This will be in your T4 exam. See lecture number 21. I am completing formulas and numericals in this lecture. See the formula. ग्रॉस प्रॉफिट, इसका फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये आपका जो लास्ट लेक्चर में आपका वो अपलोड करा था मैंने इसका. दैट इज़ योर फॉर्मेट. उस फॉर्मेट में आपका ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ मेंशन था. सी नाउ क्वेश्चन नंबर 22 From the following information, prepare the trading account for the year ended on 31st March 2017. Adjusted purchase 15 lakh, sales rupees 21 lakh 40,000, return inward 40,000, freight and packing 15,000, packing expenses on sales 20,000, depreciation 36,000, factory expenses 60,000 and closing stock 1 lakh 20,000. Depreciation of packing expenses on sale ये indirect expenses हैं, ये आपके अपने उसमें इंक्लूड नहीं होते. दैट इज़ नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है, इफ उसका पार्ट होता है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. सेकंड थिंग, इफ एडजस्टेड परचेज इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो एडजस्टेड परचेज इंक्लूड्स ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग adjusted purchase is opening stock plus net purchases plus closing stock. So if closing stock is given in the question and adjusted purchase is also given, then adjusted purchase will be considered, closing stock will not be considered, क्योंकि closing stock adjusted purchase में already included है. Now see the solution. Adjusted purchase is equals to opening stock plus net purchases minus closing stock. See financial statement ending at 31st March 2020. By sale टू 21,40,000, सेल्स इनवर्ड 40,000 इसमें माइनस हो गया तो 21 लाख आ गया बाई सेल्स आपका. टू एडजस्टेड परचेज 15 लाख, टू फ्राइट एंड पैकिंग 15,000, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60,000, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 5,25,000. ये आपने बाई साइड का टोटल करा नेट सेल्स का, दैट इज़ 21 लाख. क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं आया क्योंकि एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड है. उसमें से 15 लाख 15,000 और 60,000 माइनस कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कितना आ गया आपका 5,25,000. ठीक है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. A. Calculate cost of goods sold from the following information. Opening stock 40,000, net purchases 50,000, net sales 1,90,000, wages and salaries 10,000, rent paid 15,000 and closing stock 15,000. Rent paid indirect expenses है, wages and salaries are direct expenses. तो आपका जो है रेंट पेड इसमें इंक्लूड नहीं होगा. सीधा सोल्यूशन बेटा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने अभी आपको फॉर्मूला पीछे बताया था. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. तो ओपनिंग स्टॉक आपका गिवन है 40,000, परचेज गिवन है नेट परचेज 50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सिर्फ आपका एक एक्सपेंस आ रहा है, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज 10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 15,000. तो आंसर इज 85,000. ठीक है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 बेटा. Calculate gross profit on the basis of following information. Purchase 6,80,000, return outward 30,000, carriage inward 20,000, carriage outward 15,000, wages 50,000. 3/4 of the goods are sold for rupees 6 lakh. बेटा कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो कैरेज इनवर्ड और वेजेस इंक्लूड होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड नहीं होगा. ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है बेटा आपका? दैट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यहाँ पे 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड करा है तो पहले तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सारे गुड्स का निकाल लीजिए. तो दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो नेट परचेजेस परचेज माइनस परचेज रिटर्न 6,50,000, 6,80,000 माइनस 30,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके कैरेज इनवर्ड आ गया और वेजेस आ गया, दैट इज 20,000 प्लस 50,000 70,000. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, जीरो हो गया. नेट परचेजेस 6,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 70,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी आपका क्या हो गया, नहीं गिवन है, जीरो हो गया. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 7,20,000. इसका आपने 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड हो गया 6 लाख का. तो कॉस्ट ऑफ 3/4 गुड्स आपने सोल्ड का निकाल लिया आपने 7,20,000 का 3/4 दैट इज 5,40,000. तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 3/4 गुड्स का आ रहा है ये. नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख माइनस 5,40,000, तो इट इज 60,000. Now see next question number 5A. Calculate closing stock and cost of goods sold. Opening stock rupees 5,000, sales 16,000, carriage inward 1,000, sales return 1,000, gross profit 6,000,
परचेज 10,000 एंड परचेज रिटर्न 900। यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लीजिए। दैट इज नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल गिवन है क्वेश्चन में 16,000 माइनस 1,000 15,000 नेट सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया आपका 6,000। 15,000 में से 6,000 माइनस हो गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 9,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आप लगा दिया, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 9,000 हो गया, then opening stock plus net purchases, cost of goods sold 9,000 is equals to opening stock 5,000 plus net purchase 10,000 minus 900, purchase return minus हो गया, plus direct expenses 1,000 minus closing stock। तो closing stock है 6,100। is it clear बेटा? closing stock कितना आ गया आपका 6,100। now see question number 6a, calculate gross profit and cost of goods sold from the following information। net sales rupees 8 lakh and gross profit is 40% on sale। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 40% ऑन सेल है, नेट सेल्स 8 लाख है तो 8 लाख का 40% तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 3,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, 8 लाख माइनस 3,20,000 तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 4,80,000। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ascertain the value of closing stock from the following information। opening stock 1,20,000, purchase during the year 9,30,000, sale during the year 15,60,000, rate of gross profit 40% on sales। सी ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन सेल है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट है 615 लैक्स, वो सेल ड्यूरिंग द ईयर इज 15,60,000, उसका 40% निकाल लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट है 6,24,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल इज 15,60,000 माइनस 6,24,000 ग्रॉस प्रॉफिट तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 9,36,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला भी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 9,36,000 इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 प्लस नेट परचेजेस दैट इज 9,30,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 हो गया माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 10,50,000 ये आ गया, 9,30,000 प्लस 1,20,000 दैट इज 10,50,000 माइनस 9,36,000 तो इट इज़ 1,14,000। क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका 1,14,000। Do all these work in your copies, or I hope you all have understand. From my next lecture I will start profit and loss account questions. Thank you beta, have a nice day.